नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ में। और यहाँ पे हम आज हिंदी व्याकरण में मुहावरों के टॉपिक को लेके आए हैं। यहाँ पे टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेके बात करेंगे। अगर आप रीट मेंस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या एसआई की तैयारी करते हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हमने शामिल किया है। एग्ज़ाम देने से आप पहले जो है वो आप इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से कि कौन सा मुहावरा नहीं है। पहला प्रश्न है कि कौन सा मुहावरा इनमें से नहीं है। पहला है तिल का ताड़ बनाना। बिल्कुल आपको पता होगा, जब मैंने आपको थोड़ा सा मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो ना है वो लगभग मुहावरों के अंत में जो है वो ना आता है। तो सीधा ही यहाँ पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि तिल का ताड़ बनाना यहाँ पे भी आ रहा है। आंखों में धूल झोंकना यहाँ पर भी ना है। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ये एक लोकोक्ति है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर है कि उल्टी गंगा बहाना, यहाँ पे भी ना आ रहा है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से मुहावरा कौन सा है, तो यहाँ पे भी देखिएगा चारों में से आपके कौन सा मुहावरा आपको लग रहा है। 2 नंबर लग रहा होगा बहती गंगा में हाथ धोना, क्योंकि यहाँ पर भी ना आ रहा है। कंगाली में आटा गीला है, यथा प्रजा तथा राजा है, मुँह में राम बगल में छुरी, ये तीनों लोकोक्तियाँ हैं। ये एक ही मुहावरा यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस क्रम में मुहावरा है। मुहावरा कौन सा है। दाहिना हाथ, यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा दाहिना हाथ इसमें लिखा नहीं है। दाहिना हाथ होना ये यहाँ पे रहेगा। समय चूकी पुनि पछतावे पछताने, ये लोकोक्ति है। शब्दान 22 पसेरी, ये भी लोकोक्ति है। नेकी कर दरिया में डाल, ये भी एक लोकोक्ति है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ होना यहाँ पे अगर नहीं भी दिया हुआ हो तो आप इस तरीके से जो है इसको बना सकते हैं कि दाहिना हाथ होना। अगला प्रश्न है कि कौन सा मुहावरा यहाँ पे नहीं है। पहला है लाल पीला होना, बिल्कुल रहेगा। दूसरा है सब्ज बाग दिखाना, यह भी है। मुँह पीला करना, तो पीला मुँह करना, पीला मुँह करना, यहाँ पे ये मुहावरा नहीं है। देखो ना भी आ गया इसमें, मैंने बोला ना कई बार ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पे ना जो है वो आया है। लेकिन ये पीला मुँह करना जो है वो यहाँ पे मुहावरा नहीं है। ठीक है, अगला है कि हरा ही हरा सूझना, ये भी एक मुहावरा है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं कि अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। अवसर का लाभ उठाना, तो देखिए बहती गंगा में हाथ धोने को कहते हैं अवसर का लाभ उठाना। 1 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि खेत रहने का अर्थ आपको बताना है। खेत रहने का मतलब होता है शहीद हो जाना। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन सा अर्थ सही है। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, बिल्कुल सही है। छाती पे सांप लौटने का मतलब ईर्ष्या करना होता है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ गया है। यहाँ पे आगे है कि बालू से तेल निकालना, नई तकनीक का प्रयोग करना, बिल्कुल गलत है भाई। हाथों के तोते उड़ जाना, पिंजरे के तोते का निकल जाना, यह भी गलत है। हाथ पांव फूल जाना यानी मोटा हो जाना, ये भी यहाँ पे गलत रहता है। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ आपको बताना है। चांदी का जूता मारने का मतलब होता है रिश्वत देना। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस क्रम में मुहावरा है। मुहावरा यहाँ पे कौन सा है। पहला ऑप्शन है ऊंची दुकान फीके पकवान, ये गलत है। यहाँ पे ये एक लोकोक्ति है। जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, ये भी एक लोकोक्ति है। 3 लोक से मथुरा न्यारी, ये भी लोकोक्ति है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, तो दूर के ढोल सुहावने 4 नंबर जो है वो यहाँ पे एक मुहावरा है। बाकी तीनों लोकोक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा कर्म सही नहीं है। कौन सा वाला सही नहीं है भाई। होनहार बीरवान के होते चिकने पात, ये एक लोकोक्ति है। यहाँ पे लिखा है मुहावरा, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो नहीं में हमारा 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। अकल के घोड़े दौड़ाना, बिल्कुल मुहावरा है। हथेली पर सरसों नहीं उगती, ये भी लोकोक्ति है। विष दे पर विश्वास ना दे, ये लोकोक्ति है। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाम धराई होना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। नाम धराई होने का मतलब है बदनामी होना। 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंखें लाल पीली करना मुहावरे का जो निकटतम अर्थ है वो बताना है। आंखें लाल पीली करना बहुत अधिक नाराज होना होता है, बहुत अधिक नाराज होना। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस मुहावरे का अभिप्रायगत अर्थ त्रुटिपूर्ण है।
गलत यहाँ पे कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, भय से मुँह का रंग फीका पड़ जाना, सही है। दूसरा है सब्ज बाग दिखाना यानी व्यर्थ की आशा देना, ये भी सही है। ज़मीन चूमने लगना यानी अपनी ज़मीन से बहुत ज़्यादा लगाव करना, ये गलत है भाई। ज़मीन पर पाँव न पड़ना, अत्यधिक अहंकार या अभिमान करना, ये भी सही है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न में से किस मुहावरे का निकटतम अर्थ जो है वो यहाँ पे गलत है। तो खटाई में पड़ना, बीच में कोई झंझट आ जाना है। घाट घाट का पानी पीना, ये एक लोकोक्ति है वास्तव में, और अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा करना नहीं होता, अनुभवी होना होता है। गर्दन पर छुरी फेरना, हानि पहुंचाना, गर्दन उठाना, विरोध करना, तो यहाँ पे हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ कौन सा है। तो मुट्ठी गर्म करना यानी घूस देना या रिश्वत देना होता है। 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक परेशानी पहले से होने पर नई परेशानी आ घेरना भाव वाला मुहावरा कौन सा है। तो यहाँ पे ये जो है अपने कोड में खाज होना, कोड में खाज होना जो है वो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कब्र में पांव लटकाना भी नहीं होता है, 8 आंसू रोना भी नहीं है, आग में घी डालना भी नहीं यहाँ पे रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन आपको करना है। असंगत यानी गलत कौन सा है यहाँ पे। कंधे से कंधा छिलना, अत्यधिक भीड़ होना, बिल्कुल सही है। ऊंचे नीचे पैर पड़ना यानी आंगन का समतल न होना, ये तो गलत बात होगी भी। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत आ रहा है। एक घाट का पानी पीना, एकता और सहिष्णुता देना, बिल्कुल सही है। कमान से तीर निकलना, अवसर चूक जाना, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन हमारा गलत रहता है। अगला प्रश्न है कि मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प आपको चुनना है। पहला है कि सुरेश की तो अक्ल मर गई है, सही विकल्प को चुनना भी, ये तो गलत है। अगला है कि बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा, ये भी यहाँ पे सही नहीं आ रहा है। वाक्य प्रयोग बनाना है, सही बनाना है, वाक्य प्रयोग भी होना चाहिए, मुहावरा भी उसका सही सही बैठना चाहिए। दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो गए थे, बिल्कुल राइट है भाई, लाल पीले हो गए थे। 3 नंबर ऑप्शन अपना सही आ रहा है। चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई, अरे ना ना, ऐसा नहीं होता है। 3 नंबर ऑप्शन ही अपना राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न है कि ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है कड़ा मुकाबला करना, कड़ा मुकाबला होना। 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। आकाश के तारे तोड़ना यानी असंभव कार्य करना, 1 नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो आंखें बिछाने का मतलब है प्रेम पूर्वक स्वागत करना, आंखें बिछाना कहलाता है। अगला प्रश्न है कि दांतों से हाथ काटना मुहावरे का अर्थ बताना है। दांतों से हाथ काटने का मतलब होता है पश्चाताप करना। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। ये मुहावरा नहीं है, वैसे तो एक लोकोक्ति हो जाती है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा कि जिसका कहीं कोई ठिकाना न हो। अगला प्रश्न है कि पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। पाखंडी व्यक्ति कहते हैं बगुला भगत को, बगुला भगत होना, पाखंडी व्यक्ति होना। 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ कौन सा नहीं है। छाती उमड़ आना यानी प्रेम या करुणा से गदगद होना, बिल्कुल सही है। चादर से बाहर पैर फैलाना यानी मर्यादा का उल्लंघन करना, ये भी सही है। छठी का राजा होना, कठिन परिश्रम करने वाला, ये गलत आ रहा है भाई, 3 नंबर ऑप्शन गलत है। पेंदे के बल बैठना यानी पार भव मानना, यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन भी सही है, तो 3 नंबर यहाँ पे गलत रहेगा। अगला प्रश्न है कि अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है। अंगारों पर पैर रखने का मतलब होता है खुद को संकट में डालना। 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बताना है। पहला है आगे होकर परेशानी मोल लेना, दूसरा है अचानक बड़ी विपदा का आ जाना, तीसरा है कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना। बिल्कुल ये 3 नंबर वाला सही है, 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि इंद्र का अखाड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो इंद्र का अखाड़ा होने का मतलब होता है मौज की जगह होना, यानी 2 नंबर ऑप्शन मौज की जगह रहेगी। इंद्र भगवान का अखाड़ा है तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गर्दन रेतना मुहावरे का सही अर्थ है। गर्दन रेतने का मतलब है मार डालना। 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायदे का पक्का होना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो बात का धनी होना 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि दाल में काला होना, तो भाई सीधी सी बात है गड़बड़ होना होता है। 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गागर में सागर भरना भावार्थ बताना है इसका। तो गागर में सागर भरना यानी कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना होता है। तो बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात को कहना क्या कहलाता है? गागर में सागर भरना। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें से किस मुहावरे का निकटतम अर्थ सही नहीं है? सही नहीं है। पहला है नाक का बाल होना, अत्यधिक दुष्ट प्रवृत्ति का होना। तो यहाँ पे ये पहला छूट गया भाई। नाक में दम करना है, परेशान करना है, नाक का बाल होना, अत्यधिक दुष्ट प्रवृत्ति का होना। तीसरा है नाक पर मक्खी न बैठने देना, एहसास न होना। चौथा है नाक भौं चढ़ाना यानी क्रोध या घृणा करना। तो यहाँ पे पूछा है कि सही कौन सा नहीं है। पहले वाला सही है इसमें, ये वाला गलत आ रहा है नाक का बाल होना, यानी दुष्ट प्रवृत्ति का कैसे होगा भाई। तो ये तीसरा भी सही आ रहा है और चौथा भी सही आ रहा है। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस मुहावरे का भावार्थ सही है? सही किसका है? पेट पर लात मारना, बुरी तरह पिटना, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है पहाड़ टूटना, अतिवृष्टि होना, ये भी यहाँ पे सही पूछा है अपने को, तो ये भी गलत आ रहा है और ये भी गलत आ रहा है। बगलें झांकना, इधर उधर देखना, इधर उधर देख कर चलना, ये नहीं होता है। अगला है कि नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय मित्र होना। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं कि कलई खुलना का भावार्थ आपको बताना है। कलई खुलने का मतलब है भेद का पता चल जाना। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन में आ रहा है रहस्य प्रकट हो जाना। चलिए अगला प्रश्न है कि नानी के आगे ननिहाल की बातें मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो सूर्य को दीपक दिखाने का प्रयत्न करना। दूसरा है अधिकार व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा है ज्ञानी के सामने ज्ञान का प्रदर्शन करना। 3 नंबर ऑप्शन सही आ रहा है नानी के पास जाकर अपने पिता के घर वालों की शिकायत करना। भाई ये तो नहीं हो सकता। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें करना है, अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का भक्त होना है। हाँ बिल्कुल, पहला वाला ऑप्शन सही आ रहा है, दूसरा वाला गलत आ गया। अल्लाह को प्यारा होना ईश्वर का प्रिय भक्त नहीं होता है, भगवान को प्रिय होना मौत हो जाना हो जाता, भंडा फूटना रहस्य प्रकट हो जाना, ये भी सही है। आंखें तरेरना, क्रोध से देखना, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन गलत यहाँ पे रह जाएगा। आगे बात करते हैं कि मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है यानी गलत है। बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, ये पहला ही गलत आ गया। 1 नंबर ऑप्शन ही सही आ गया भाई। कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना। कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना है। फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, ये तीनों सही हैं भाई। बाकी 1 नंबर वाला जो है वो गलत है। यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला जो रहेगा कि अत्यधिक गुस्सा आना के लिए सही मुहावरा है। अत्यधिक गुस्सा आना यानी खून खोलना यहाँ पे रहेगा। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि मुहावरे का भावार्थ कौन सा गलत है? कन्नी काटना, पेच लड़ाकर पतंग काटना, बिल्कुल ये वाला गलत है। कान खड़े होना, सतर्क हो जाना। पत्थर की लकीर होना, अमिट या पक्की बात। सिर धुनना, पश्चाताप करना, बिल्कुल सही है। 1 नंबर ऑप्शन गलत आ रहा है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि भाई हम यहाँ पे लगभग 50 प्रश्नों को करने वाले हैं। इन 50 प्रश्नों में एक एक में 4-4 मुहावरे आपको दिए हुए हैं। तो लगभग 200 मुहावरे जो है वो इसमें अपने क्लियर हो जाएंगे। 200 मुहावरों की बात इसमें की जाएगी। आगे बात करें कि 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो 99 के फेर का प्रकरण करने का मतलब होता है धन जोड़ने में लग जाना। ये 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सवाल नंबर 42 रहेगा कि टेन निभाना मुहावरे का सही अर्थ है। टेन निभाना, देखो गाने में साथ निभाना है, टांग अड़ाना है, खुशी से नाचना है, बिल्कुल 4 नंबर वचन पूरा करना टेन निभाना हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे कि सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ है।
लीक से हटकर कार्य करना ना। निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना, बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन का सही उत्तर रहेगा। असंभव कार्य करना, देखो सूरज पर थूकना ये एक असंभव कार्य करना भी हो सकता है, लेकिन निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना इसका बहुत ज़्यादा नज़दीकी जो अर्थ है वो यहाँ पे आ रहा है। चलिए आगे बात करें सवाल नंबर 44 को, कि बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है, यानी घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना, पहला ही ऑप्शन सही आ रहा है। टोपी उछालना तो बदनामी करना होता है, घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होकर रहना, डंका बजाना है ना, शोर शराबा करना बहुत है ना। आगे देखिएगा कि ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। ठीक न्याय करना, दूध का दूध और पानी का पानी करना, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर 46 पे, कि भूला दुख दर्द याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। भूला दुख दर्द याद करना, घाव हरा होना होता है, 1 नंबर ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। तीनों को और पढ़ लीजिएगा, तीनों गलत आंसर ही हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि थाह लेना मुहावरे का अर्थ बताना है। थाह लेने का मतलब होता है भेद पता करना, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अत्यंत ईर्ष्या करना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। अत्यधिक ईर्ष्या करना, अभी थोड़े सवालों के पहले एक आया था कि छाती पर सांप लौटना जो है वहाँ पे राइट आंसर रहा था। तो यहाँ पे भी ये जो है वो अत्यधिक ईर्ष्या करना यानी छाती पर सांप लौटना, 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि गुलर का फूल होना का अभिप्राय बताना है। गुलर का फूल होने का मतलब होता है, चारों में से जो रहेगा वो रहेगा दुर्लभ वस्तु का होना, गुलर का फूल होना, 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट सवाल रहेगा कि आग में घी डालने मुहावरे का अर्थ बताना है। तो आग में घी डालना क्रोध करना होता है, 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विशेष तौर से आपको बता दें कि सेकंड ग्रेड और रीट के लिए जो भी जीके है, अपने जीके के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो डाले जा रहे हैं। 100 क्वेश्चन हर टॉपिक के जो है वो डाले जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा। सिलेक्शन अपना पक्का होना ही चाहिए। मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।